और फिर ये क्वेश्चन था, किसी ने कहा कि अल्लाह सबको सलामत रखे, तो दूसरे ने कहा भाई सबको मौत आनी है, अगर सब सलामत रहेंगे तो फिर मरेगा कौन, कैसे सलामत रह सकते हैं, इनमें से कौन दुरुस्त है। देखें, जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो इसका मतलब ये होता है अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे या तुम पर सलामती नाजिल फरमाए। तो जब शरीयत ने ख़ुद इस दुआ की तालीम दी है तो फिर इस चीज़ पर एतराज़ करना, इसका मतलब है सामने वाले की कम फहमी है और उसको मुकम्मल तौर पर इल्म हासिल नहीं, और उसने सलामती का सिर्फ़ एक मफ़हूम अपने जहन में रखा हुआ है कि मौत का ना आना, जो बिल्कुल गलत है। सलामती का मतलब ये होता है कि अल्लाह सलामत रखे, यानी बुरी मौत से सलामत रखे, आफात से सलामत रखे, कुफ्र से, ईमान ज़ाया होने से सलामत रखे। हज़ार हा सलामती की सूरतें हैं, तो मौत को इस जहन में लाना क्यों। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि दुआ करने वाला बिल्कुल ठीक है और एतराज़ करने वाला गलत है। ठीक है, मौत तो आनी आनी है। दुआ करने वालों का मकसूद हरगिज़ ये नहीं होता कि अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे सलामत रखे कि ज़िंदगी भर मौत ना आए। तो लिहाजा ये मफ़हूम अख़ज़ करके सामने वाले को उस दुआ से रोक देना कि जो दुआ बकसरत अंबिया अलैहिस्सलाम और ख़ुसूसन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित हो, ये ज़ाहिर करता है कि कम इल्मी बाज़ औक़ात एक ऐसा एतराज़ करवा देती है जिससे ना नबी महफूज रहते हैं, ना सहाबा, ना अहले बैत अतहार, ना औलिया इज़ाम, ना उलमा, ना मुफ्तियान किराम। इसलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि इल्म दीन सीखें, और जब तक इल्म दीन मुकम्मल तौर पे या ज़रूरी इल्म दीन ना सीखा हो, दीनी मामलात में अपनी ज़बान दराज करने से गुरेज करें। ये आपके लिए ज़वाल ईमान का सबब भी बन सकता है। ये बहन ने फरमाया कि यहाँ जब हमारे वफ़ात होती है तो बेवा को फ़ौरन सफ़ेद नए कपड़े, सफ़ेद जूतियाँ वगैरह पहनाई जाती हैं, क्या हुक्म शरअ है। देखिए, शरीयत इन चीज़ों का कोई तलक़ीन नहीं करती है, बल्कि ज़ीनत इख्तियार करना औरत के लिए हर तरह मना होता है। वाइट कपड़ा भी अगर बहुत ज़्यादा शोखी वाला हो, रेशम वाला हो, तो उसमें भी एक ज़ीनत का मामला हो सकता है। औरत को तो चाहिए कि जैसे शौहर फौत हो वो इद्दत और सोग दोनों मनाए। इद्दत का मतलब तो है निकाह से रुक जाना, और सोग का मतलब होता है इजहार गम। 4 माह 10 दिन तक वो ना कोई मेकअप करेगी, ना कोई मतलब जेवर वगैरह पहनेगी, ना वो तेल वगैरह सर में लगाएगी। हाँ, अगर किसी औरत की पहले से आदत चली आ रही है कि वो तेल लगाती हैं और अगर ना लगाएं तो सर में बहुत ही खुजली वगैरह हो जाएगी, खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बक़द्र ज़रूरत तेल लगाएं, वो भी सर ढक के रखें कि दूर से ज़ीनत महसूस ना हो, और मेकअप वगैरह इस्तेमाल ना करें। बाकी ये नित नई खुराफात, खुसूसन चूँकि इद्दत और शौक़ का ताल्लुक़ हमारे मज़हब के साथ है, मज़हब ने इसकी तालीमात दी हैं बाकायदा, इनमें अगर कोई इजाफ़ा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक मजहबी रस्म सी बन जाती है, और हकीकी रस्म तो होती नहीं, तो फिर ये बिदअत बनती है। जैसे बहुत से ख़ानदानों में है कि जब औरत की इद्दत ख़त्म होगी तो वो अपने भाई के घर जाएगी, फिर भाई उसको जेवर बना के देगा, 4 सोने की चूड़ियाँ या 4 चांदी की चूड़ियाँ, नया सूट, फिर ये अपने घर वापस आएंगी। यानी इद्दत के बाद ये घर से बाहर कदम निकलवाना है और भाई के ऊपर एक अज़ाब नाजिल करना है। हालांकि ऐसी कोई शरीयत ने तलक़ीन नहीं की, या ज़बरदस्ती है। इस किस्म की मैं पहले अपने घर के सरपरस्तों से गुजारिश करता हूँ, इस किस्म की बिदअतों को ख़त्म करें जो मज़हब इस्लाम की रूह को तबाह करने वाली हैं। नई नई चीज़ें करके अपने बच्चों के सामने पेश कर दें कि बेटा ये हमें करना है। असली दीन कहाँ है वो बच्चों को पता ही नहीं है। बिल्कुल गलत दीन, अपने पास से ईजाद करदा चीज़ें अपने घर में राइज करना, ये घर पर करके सरपरस्त की ज़िम्मेदारी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इस किस्म की हर खुराफात को ख़त्म करें, चाहे पूरा ख़ानदान नाराज़ हो जाए, बोले हो जाओ नाराज़, हम ये खुराफात नहीं करेंगे, हमारा मज़हब जो नहीं कहता हम वो नहीं करेंगे। इस किस्म की चीज़ें करके, अब भाई बेचारा गरीब आदमी है, 4 सोने की चूड़ियाँ बनाओ, वो नहीं है तो चांदी की चूड़ियाँ बनाओ, एक जोड़ा बनाओ, नहीं करोगे तो हम नाराज़ हो जाएंगे। ये क्या चीज़ है? तो इन चीज़ों से बिल्कुल बचें। तो ये सफ़ेद जूती वूती करने की कोई हाजत नहीं है, बिल्कुल गलत है। बहरहाल अगर कोई ना माने, आप झगड़ा ना करें, ख़ुद अलहदा रहें और अपने घर में इन चीज़ों को राइज ना करें। एक भाई ने फरमाया कि हम आब ज़मज़म लाए और हमने घर के वाटर टैंक में जिसमें साफ़ पानी है वो आब ज़मज़म मिला दिया। अब हम उसी पानी से नहाते भी हैं और उस पानी को पीते भी हैं, और जब वो थोड़ा खाली होने लगता है तो पूरा खाली नहीं होने देते बल्कि मज़ीद उसमें साफ़ पानी डालते रहते हैं। हमने ये सही किया था या गलत किया था?
लेकिन सबसे पहले तो माजी के बारे में क्वेश्चन करने के बजाय अपनी आदत बनाएं कि फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन करें। यानी जब कोई अमल करने लगें तो पहले उलमा से हिदायत हासिल करें कि मैं ये करने वाला हूँ, कर लूँ या नहीं। ना ये कि आप अपने जहन में बैठे हुए एक रेडीमेड मुफ्ती साहब से फतवा लेकर अमल कर लें और बाद में सोचें कि सही हुआ था या गलत हुआ था। ये आपका कहना कि सही हुआ था या गलत किया हुआ था, ये साबित करता है कि आप इल्म में अभी कामिल नहीं हैं, उस चीज़ के बारे में शरई रहनुमाई आपको हासिल नहीं थी, तो फिर क्यों आपने कदम उठाया। इसी तरह हज़ार लोग हैं जो मुख्तलिफ मामलात में और खुसूसन कारोबार या पैसा इन्वेस्टमेंट के अंदर वो इसी तरह करते हैं कि पहले कर लेते हैं, बाद में फिर वो दिल में खुदबुद सी होती है, मालूम करते हैं तो पता चलता है 4-4 साल से सूद खा रहे हैं, और फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं और खुदा न खास्ता इसी हालत में मौत आई तो सूद खाने वालों में शुमार होकर मौत आएगी। तो अच्छा, बहरहाल अब खुलासे कलाम ये है कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। आपने उस पानी उसके अंदर डाला, अब वो पानी आप नहाएंगे, आब ज़मज़म का पानी आब ज़मज़म उस पानी में मिला हुआ है तो वो नालियों में भी जाएगा, मुतबर्रक पानी है, उसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हाँ, आप जो मतलब आपकी फ्रिज की बोतलें हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें आप रखते हैं जिससे आप पीते हैं, या आपकी कोई मतलब ये कि मिनरल वाटर की जैसे बोतल होती है, उसमें सुराख में पहले डाल दें पानी, फिर उसको लगाएं अपने मतलब ये कि उससे पानी वगैरह निकालें, तो फिर ये ठीक है। लेकिन इस तरीके से ऐसी जगह पर उसको डाल देना कि जिसका यूज़ नालियों के अंदर भी हो और फिर आपके बदन में जनाबत भी होती है, दीगर मामलात, इसमें बेअदबी का पहलू है। अगरचे ये गुनाह नहीं है लेकिन अदब के ख़िलाफ़ है, आइंदा ऐसा ना कीजिएगा। मैंने बताया था कि मेरा 12 साल का बेटा है और वो जायज़ नहीं है। मैं शोहर को सच बताना चाहती हूँ लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं मुझे तलाक ना दे दें, क्या हुक्म शरा होगा। तो हमने आपको समझाया था, मुख्तसर तो यही था कि जो साबिक़ा ज़िंदगी में हो गया और गलत हुआ, आदमी को उस पर नादिम होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, अल्लाह ताला की बारगाह में कामिल तौबा करनी चाहिए। और फिर अगर आप ये समझते हैं कि उस गुनाह को ज़ाहिर करना फितना फ़साद का सबब बनेगा तो उसको ज़ाहिर ना करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। और ख़ुसूसन इस किस्म के मसाइल में कि जब औरत ने शौहर की मौजूदगी में किसी ख़यानत का इर्तिकाब किया हो तो उसे और ज़्यादा शर्मिंदा होना चाहिए और अब कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि होगा अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला सबको मुआफ़ फरमाए, लेकिन ये हो सकता है कि मैदान महशर में आपके शौहर को और जिस शख्स के साथ आपका यह मामला हो उसे खड़ा किया जाए और वो इस ख़यानत का बदला पाएँ। और इसमें फिर रुसवाई का मामलात हैं तो अल्लाह ताला से पर्दे की दरख्वास्त करें कि अल्लाह दुनिया में पर्दा रखा, आखिरत में भी, लेकिन बताना नहीं चाहिए। जब अल्लाह ने पर्दा रखा तो पर्दा रखें। हाँ, अपने शौहर के लिए ईसाल सवाब कसरत से करें, जो भी नेकी करें आप दुआ करें अल्लाह ताला इसका सवाब मेरे शौहर को भी पहुँच जाए, उनके लिए कोई सवाब जारिया करें, उनके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करें, ताकि बहुत सारे एहसानात आपकी इस शक्ल में उनके पास जमा हो जाएँ और मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आपसे राज़ी फरमाए। इसी तरह हमारी वो बच्चियाँ अगर समात फरमारी हैं जो बाद वक़्त कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में इस तरह के गलत काम कर बैठती हैं और फिर ये एक ज़मीर पर बोझ होता है और शैतान ये मशवरा देता है कि किसी तरह अपने शौहर से शेयर करके मुआफ़ करवा लो ताकि ये बोझ उतरे। फिर वो बोझ उतरता नहीं है बल्कि और चढ़ जाता है। एक सिस्टर ने मुझे बताया कि उनके शौहर ने उनसे कहा कि चलो अगर तुम्हारे कुछ अफेयर्स थे तो मैं वाजी में तुम बताओ, जो मेरे थे मैं बताऊं। पहले कहा चलो मैं बता देता हूँ, 1-2 बता दी, उस लड़की पर हिम्मत पैदा हुई, उसने भी कुछ चीज़ें जिक्र कर दी, शौहर गुस्से में आ गया और उसको तलाक दे दी। तो फिर इस किस्म के मसाइल होते हैं। आपकी एक नॉर्मल लाइफ गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। चाहे मर्द कितने ही वसी जहन का अपने आप को जाहिर करे, लेकिन मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है और मर्दों की गैरत मैंने इस मामले में बहुत ज़्यादा देखी है। एक दफ़ा जहन में ख्याल आ जाए कि मेरी ज़ौजा ने चीटिंग की है, इसके बाद वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। उसके जज्बात में, उसकी फीलिंग्स के अंदर वो मजबूती नहीं रहेगी, वो गहराई नहीं रहेगी, बल्कि वो हर लम्हा ये सोचेगा, शैतान बल्कि डालेगा कि ये तेरे साथ अब भी चीट कर रही होगी, क्या पता। तो इस तरह अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, और ना इसी तरीके से कोई भी किसी से अपने गुनाह को शेयर करे। याद रखें, जब अल्लाह ने पर्दा रखा है तो अपने गुनाह का इजहार भी गुनाह होता है। बाज़ औक़ात हम अपने फ्रेंड्स के दरमियान और ख़ास तौर पे लड़कियां एक दूसरे से अपने गुनाह शेयर कर रही होती हैं, मुझसे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हरगिज़ ना बयान करें, बिल्कुल खामोश। चाहे कोई अपना बयान कर रहा हो उसको मना करें कि भाई ना करें, और कोई करके ये कहे कि हमने तो बता दिया तुम भी बताओ, देखो छुपाओ नहीं, आप बिल्कुल ना बताएं, खामोश रहें। और अल्लाह ताला ने पर्दा रखा तो पर्दा रखें, वरना बताना भी गुनाह है।
और हमने देखा है कि बाद में बहुत सारे लोग ब्लैक मेलिंग भी करते हैं। एक डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मैं गायनी डॉक्टर हूँ और ये डिलीवरी वगैरह करवाते हैं और ख़वातीन का जो चेकअप होता है जब डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, कहते हैं सब हम करते हैं, तो मेरे लिए ये जायज़ है या नाजायज़? मेल डॉक्टर हैं ये। तो डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में और जितने ऐसे इस शोबे से वाबस्ता हैं, पहली बात तो ये कि अगर आपके दिल में ये मामला है कि मुझे सितर देखना होगा और फिर शायद कैफियत भी बदलती हैं, जहन के अंदर दूसरे ख्यालात भी आ सकते हैं और शायद मैं अपने बातिन को काबू में ना रख सकूं, शायद मैं किसी गुनाह में मुब्तला हो जाऊं, तो फिर पहले ही आपको जब पता था सब कुछ तो इस फील्ड में आने की हाजत नहीं है। अगर कोई शख्स बातनी लिहाज से अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, क्योंकि कैफियत और तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं, तो फिर वो ऐसी फील्ड में ही ना आए कि जिसमें आने के बाद फिर खुदा न खास्ता कोई गुनाह का रास्ता वो इख्तियार करे। और अगर आपको ऐसा नहीं था तो फिर आप परेशान होने की हाजत नहीं है। बहरहाल होना ये चाहिए कि हत्तल इम्कान इस किस्म के मामलात को फ़ीमेल डॉक्टर्स ही डील करें, ये बेस्ट होता है। लेकिन बाद हमारी बहनें मजबूर होती हैं कि अपॉइंटमेंट अगर मिलती है और वो जाती हैं, जैसे खुसूसन बाहर के मुल्कों में या अरब कंट्रीज़ में भी बाज़ औक़ात ये केसेस हमारे सामने आए हैं, तो सामने मेल डॉक्टर होता है और हर तरह का चेकअप होता है, और अगर उसको मना कर दें तो फिर दोबारा नंबर आने में बाज़ औक़ात काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये एक फिर शरई मजबूरी की हैसियत बन जाती है। वरना तो डिलीवरी भी मेल के सामने नहीं होनी चाहिए, फ़ीमेल डॉक्टर्स के साथ होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये हुक्म लगाएं कि हमारी बहनें बाहर के मुल्क में डिलीवरी ना करवाएं बल्कि पाकिस्तान आकर यहाँ किसी ऐसे हॉस्पिटल का इंतज़ाम करें जहाँ वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ीमेल डॉक्टर को चूज़ कर सकें, तो यकीनी सी बात है बच्चा यहाँ पैदा होगा तो नेशनलिटी उसको बाहर की नहीं मिलेगी, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, उस बच्चे को वहाँ सेटल करना, ले जाना, ये होता है मसाइल। इसलिए ये अच्छी तरह याद रखें कि मुफ्तियान किराम की ज़िम्मेदारी ही ये है कि कहीं तो वो तक़वे को बुनियाद बनाकर मसाइल बताते हैं, और ये बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि अब ये दौर तक़वे का नहीं है, ये फतवे का दौर है। और कहीं पर वो शरई रहनुमाई के साथ, शरई रियायत के साथ फिर वो शरई रहनुमाई फरमाते हैं, तो ये कहा जाता है जी फतवा दिया है। तो यानी तक़वे के साथ भी फतवा ही होता है, लेकिन उसमें जानिब एहतियात को ज़्यादा मलूज़ रखा जाता है। लेकिन आजकल के दौर के एतबार से जो मुफ्तियान किराम बाज़ औक़ात ये कहते नज़र आते हैं जी तक़वा ये है इसलिए हमने इसको इख्तियार किया, मैं बड़े दायरा अदब में रह के कहता हूँ कि फिर मैं आपको तक़वे की 50 सूरतें बताता हूँ कि ना आप उस पर अमल कर सकते हैं, ना आपकी फैमिली अमल कर सकती है, और हज़ार लोगों को आप आजमाइश में डालेंगे। इसलिए ये कहना कि जी इन मसाइल में हमने तक़वे को इख्तियार किया है, तो बाकी में फतवे को क्यों इख्तियार किया आपने, तक़वा क्यों छोड़ दिया? अवामुन्नास को अच्छी तरह याद रखें कि रियायत देना यही शरई तकाज़ा है। मेरी वालिदा सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जब भी अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ों का इख्तियार दिया कि वो सहाबे कराम को इन दो में से कोई एक दे दें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आसान चीज़ को इख्तियार किया करते थे। तो बहरहाल चूँकि अब डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हैं और हर औरत जो है वो फीमेल डॉक्टर से डिलीवरी करवाए या हॉस्पिटल में अवेलेबल हों, ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी मजबूरी की सूरत में मेल डॉक्टर को भी इजाज़त दी जाएगी और वो ये तमाम मामलात कर सकता है, चेकअप भी कर सकता है, और हमारी बहनें जो मजबूर होती हैं वो चेकअप करवा भी सकती हैं। बस ये है कि मतलब दिलों का हाल अल्लाह ताला जानता है। अगर गैर इरादी तौर पर बिल्कुल कोई जहन में गंदगी नहीं और कोई ऐसी कैफियत बन जाती है जो नहीं बननी चाहिए, उसमें भी वो बरी ज़िम्मा होगा, वो डॉक्टर काबिल गिरफ्त नहीं है। ऐसी अगर फीमेल डॉक्टर मेल को चेकअप कर रही है और कोई ऐसी कैफियत पैदा होती है ना चाहते हुए गैर इरादी तौर पर, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बातिन में ऐसी चीज़ें रखी हैं कि हम एक चीज़ को नापसंद कर रहे होते हैं लेकिन वो कैफियत फिर भी पैदा हो रही होती है, इसमें अल्लाह ताला दरगुजर फरमाएगा इंशाअल्लाह। और अगर क़स्दन इरादतन कोई ऐसा करता है कि बुरा ख्याल जहन में लाता है और जानबूझ के कोई गलत मामला इख्तियार करता है, तो फिर वो अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल गिरफ्त है। तो लिहाजा खुलासे कलाम ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बच्चियों को इस फील्ड में आना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो आफ़ियत के साथ, ताकि ख़वातीन को ही चेकअप कराएं। और बहुत सारे मसाइल जो बहरहाल हमारे सामने भी आते हैं, जो गलत किस्म के मामलात बसा औक़ात हो जाते हैं, हमें किसी पे बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात जो हो जाता है, जो बताते हैं उसके एतबार से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो ये मामला ख़त्म हो।
या कम अज़ कम हो जाए। तो बहरहाल डॉक्टर साहब आप इसको जारी रख सकते हैं। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि मेरी कैफियत बहुत अजीब व गरीब हो जाती हैं, मैं दिल पे बोझ महसूस करता हूँ, तो किसी और फील्ड की तरफ चले जाएं, यानी मेडिकल में ही किसी और फील्ड की तरफ चले जाएं, और ये गालिबन आपके लिए पॉसिबल है। कोई मज़ीद मतलब कोर्स करने के लिए आप बाहर चले जाएं, किसी और इसी मेडिकल फील्ड के अंदर कोई और चीज़ को आप इख्तियार कर लें और फिर उसके मुताबिक आप चलें। और अगर आपकी ऐसी कोई कैफियत नहीं बनती तो आपके लिए बहरहाल इजाज़त होगी। एक भाई ने पूछा कि औरत खुशबू कैसी लगाए और मर्द की खुशबू कैसी होनी चाहिए। देखें, बाहुक्म हदीस तो ऐसी यही है कि मर्द ऐसी खुशबू लगाए जो फैले, वो लगा सकता है, और औरत ऐसी खुशबू लगाए जिसका रंग तो जाहिर हो लेकिन खुशबू बहुत ज़्यादा ना फैले। कोई भी ऐसी खुशबू जो उस ज़माने के अंदर होगी, यकीनी सी बात है ज़माने के एतबार से खुशबुएँ मुख्तलिफ होती हैं। बाज़ लोग इस किस्म के जवाब सुन के मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, यानी उन्हें और कोई दिलचस्पी नहीं होती, हदीसों का मजाक उड़ाते वो शख्सियत का मजाक है, उसकी बात का मजाक, लेकिन ये सोचते कि तो हदीस के अल्फाज थे, तुम इनका नहीं अल्लाह के नबी का मजाक उड़ा रहे हो। और मैदान महशर में ये इतने जलील और रुस्वा होने वाले हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, हर चीज़ का एक मजाक बना लेंगे। कोई भी शरई मसला बयान कर रहा होगा, उसमें बीच में किसी का यस, हाँ, नो, हाँ और बोलो, हाँ ये, और हंसी का दिखा देंगे, वो एक लतीफ़ा बना देते हैं। और इस तरीके से एक मजहबी बात इस कदर लोगों के माबैन मजाक का निशाना बन जाती है। और हमारे यंगस्टर्स तो आपको पता है, उनको ना ABC आती है दीन की, ना कुछ, ना दीन सीखा होता है, वो इससे हिज़्ज़ नफ्स हासिल कर रहे होते हैं। और अच्छे खासे दीनी मसाइल जो उलमा ने लिखे हैं और उनके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे शरई दलाइल हैं, लेकिन ये बाज़ ऐसा टोला है कि जो बेचारे अपनी कमकली में उन्हें मजाक में करके इस तरह बना देते हैं कि लोग अपनी आखरत को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो औरत ऐसी खुशबू लगाए जो बहुत ज़्यादा ना फैले, बिल्कुल हल्की फुल्की खुशबू कैसी भी लगाएगी, लाजिम बात है दूसरे तक तो पहुँचती कितनी भी हल्की लगा लें आप, मुराद ये कि बहुत ज़्यादा ना फैले, ऐसी खुशबू लगाएं। और इसमें भी एक तफसील ये होती है, बाज़ भाई मुतलक़न मना कर देते हैं औरत खुशबू लगा सकती है, बाज़ औक़ात इस तरह की गैदरिंग होती है, इस तरह का माहौल होता है कि आप अपने घर से खुशबू लगाई, नीचे गाड़ी के अंदर, घर में गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से सीधे उस महफिल तक पहुँचे और औरतों के सेक्शन में चले गई औरत। अब औरत ही है, वहाँ मर्द है ही नहीं, तो वो खुशबू चाहे थोड़ी सी फैलने वाली भी लगा ले कि घर में महरम थे, फिर गाड़ी में बैठी, गैर मर्द तक खुशबू नहीं पहुँची और वहाँ पर सारी औरतें हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। असल ये है कि औरत खुशबू लगाकर इस तरह निकले कि वो खुशबू फैले और गैर मर्दों तक पहुँचे और वो औरत की तरफ मुतवज्जे हों। ऐसी खुशबू नहीं लगानी चाहिए। इसको हदीस में ज़ानिया कहा गया है कि ऐसी औरत ज़ानिया है, लेकिन ज़ानिया से बाद मादल्ला सुम्मा मादल्ला वो ज़िना नहीं। बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी फ़ेल की क़बाहत को बयान करने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो हकीकतन कोई ज़ानिया नहीं है, लेकिन वो मुराद ये है कि मुशाबहत ज़ानिया औरतों किसी की वो खुशबू लगाकर गैर मर्दों को माइल करती थीं। अब यहाँ अगरचे औरत का मयलान का इरादा नहीं है, लेकिन फैलने वाली खुशबू लगाई, इसलिए उसमें एहतियात करें।